दोस्तों जीएसटीआर 3B की में नई टेबल को ऐड किया गया है और ये टेबल किसके लिए ऐड हुई है, किसे टेबल को फिल करना है, वो हम डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों ये टेबल बेसिकली ऐड क्यों की गई है, जीएसटी काउंसिल की 45th मीटिंग जो कि 17 सितंबर 2021 को हुई थी, उसमें रिकमेंड किया गया था कि रेस्टोरेंट सर्विस को नोटिफाई किया जाए अंडर सेक्शन 9(5) अलोंग विद अदर सर्विसेज जो कि पहले से ही नोटिफाई हैं उनके साथ, जैसे कि मोटर कैब्स की, एकोमोडेशन की, हाउसकीपिंग की, वेयर द टैक्स ऑन सच सप्लाई वुड बी पेड बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर इफ सच सप्लाई मेड थ्रू इट। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये सप्लाई इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा की जाती हैं तो इन पर टैक्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को पे करना होगा। तो उसमें जो हमारी मोटर कैब है, एकोमोडेशन है, हाउसकीपिंग सर्विसेज है, वो ऑलरेडी ऐड थी। अब इसके अंदर रेस्टोरेंट सर्विस को भी ऐड कर दिया गया था। तो इसके ऐड होने से जो नोटिफिकेशन नंबर 17/2021 है उसे इशू किया गया। वर इशू इन दिस रिगार्ड फॉर इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट सप्लाई। Accordingly, the tax है on supply of restaurant service supplied through e-commerce operator shall be paid by e-commerce operator with effect from 1 जनवरी 2022। तो 1 जनवरी 2022 से अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू रेस्टोरेंट सर्विसेज की सप्लाई होती है तो उस पर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को टैक्स पे करना होगा। अब ये टैक्स कहाँ पे करना होगा, कौन सी टेबल में पे करना होगा, इन सभी चीज़ों के लिए ये टेबल ऐड हुई है। टू कंप्लाई विद द नोटिफिकेशन एक नई टेबल 3.1A ऐड कर दी गई है 3B में फॉर रिपोर्टिंग ऑफ सप्लाई, जो कि होंगी अब सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 के तहत। ठीक है, तो ये टेबल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। इसमें बताया गया है कि टैक्सेबल सप्लाई ऑन विच इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर टैक्स पे करेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जब टैक्स पे करेगा तो वो अपनी सप्लाई को यहाँ पे दिखाएगा, टोटल टैक्सेबल वैल्यू और उस पर टैक्स। टैक्सेबल सप्लाई मेड बाय रजिस्टर्ड पर्सन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, जिस पर कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा टैक्स पे किया गया है, यानी कि वो रजिस्टर्ड व्यक्ति मेकिंग सप्लाई थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा जो सप्लाई कर रहा है, यानी कि जो सप्लायर है, वो नीचे पॉइंट नंबर 2 में टैक्सेबल वैल्यू को फिल करेगा, लेकिन टैक्स ई कॉमर्स ऑपरेटर को पे करना है तो वो पॉइंट नंबर 1 में दिखाएगा टैक्स की अमाउंट, और टैक्स सप्लायर को पे नहीं करना है तो वो केवल टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पे दिखाएगा। अब इसमें बताया गया है ई कॉमर्स ऑपरेटर शैल बी रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट सप्लाई टू रिपोर्ट द सप्लाई ऑन विच दे आर लाइबल टू पे टैक्स। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर दिखाएगा। द डिटेल्स सो एडिड शैल बी एडिड टू लाइबिलिटी अंडर रिवर्स चार्ज में ऐड हो जाएगी टेबल 6.1 में, और इस लाइबिलिटी को कैश के द्वारा ही ई कॉमर्स ऑपरेटर पे करेगा। आउट ऑफ सप्लाई जो कि रिपोर्ट की गई है 3.1A की फर्स्ट में, द ब्रेकअप जो रहेगा इंटर स्टेट सप्लाई का, प्लेस ऑफ सप्लाई वाइज ऑन मेड टू अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को है, कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन को है, या यूआईएन होल्डर को है, तो वो रिपोर्ट करनी होंगी टेबल 3.2 में। ठीक है, रजिस्टर्ड पर्सन की यहाँ पे, बाकी अनरजिस्टर्ड की, कॉम्पोजिशन की या यूआईएन होल्डर को अगर सप्लाई है तो टेबल 3.2 में। रो 2 के अंदर जो रजिस्टर्ड पर्सन है जो कि ई कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा सप्लाई कर रहा है, यानी कि सप्लायर जो ई कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा सप्लाई कर रहा है, शैल बी रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट सप्लाई, जो वो टेबल 3.1A की 2 में वो सप्लाई को रिपोर्ट करेगा। जो भी GSTR 1 की से ऑटो ड्राफ्ट होकर वैल्यू आ रही हैं वो आपको कहाँ पे दिखाई देंगी, 3.1 कॉलम A में और कॉलम C में, यानी कि 3B की 3.1 टेबल के A एंड C में आपको GSTR 1 से सप्लाई दिखाई देंगी। ऑल इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर लाइबल टू पे टैक्स शुड रिड्यूस सच सप्लाई फ्रॉम 3.1A, यानी कि जो टेबल 3.1A पॉइंट में आपको ऑटो पॉपुलेट होकर के GSTR 1 से जो वैल्यू दिखाई देंगी उन्हें आपको रिड्यूस करना है, और रिपोर्ट कहाँ करना है, जो ये नई टेबल आपको दी गई है 3.1A की कॉलम नंबर 1 के अंदर। ठीक है, समझ आ गया। और जो सप्लायर है जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा सप्लाई कर रहे हैं, उन्हें जो टेबल 3.1 के C कॉलम में दिखाई देंगी ऑटो पॉपुलेट होकर के GSTR 1 से, वो उन्हें वहाँ से रिड्यूस करेंगे और कहाँ पे रिपोर्ट करेंगे, जो ये नई टेबल दी गई है इसके पॉइंट नंबर 2 में, यानी कि टैक्सेबल सप्लाई मेड बाय रजिस्टर्ड पर्सन थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर ऑन विच ई कॉमर्स ऑपरेटर इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स। तो ये नई टेबल है, ये किसे फिल करनी है, कैसे फिल करनी है,
उसका ब्रीफ आई होप अब आपको मिल गया है। जल्दी ही पोर्टल पर इस टेबल के साथ लेकर भी हम अपडेट शेयर करेंगे।